गाइस, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिटेल में। ये तीन चीजें किसी भी लैंग्वेज का आधार होता है, यानी फाउंडेशन होता है। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को समझना या बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का ये क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो काम करता है या जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है। हिंदी में हम सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, यानी कि काम को करने वाला, एक्शन को करने वाला। तो इसे चलिए हम सेंटेंस में समझते हैं। He is eating, तो यहाँ पे एक्शन क्या है? ईटिंग, है ना। तो ये ईटिंग यानी कि खाने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए काम को करने वाला जो होता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो काम यहाँ पे खाना खाना है और उसको करने वाला ही है, तो ये ही हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो प्लेइंग इस सेंटेंस का एक्शन वर्ड है, इसका मतलब होता है खेलना। तो खेलने का काम कौन कर रहा है? द चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रन कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। शी गेव मी अ गिफ्ट, तो यहाँ पे एक्शन क्या है? गेव यानी देना। तो किसने दिया? शी ने दिया, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है। रामा डांस्ड इन द पार्टी, तो यहाँ पे डांस किसने किया? डांस एक्शन है, तो किसने किया इसे? रामा ने किया, तो रामा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। माई मॉम कॉल्ड मी, मतलब मेरी माँ ने मुझे बुलाया, तो बुलाना यहाँ एक्शन है। किसने बुलाया? माई मॉम, ये सब्जेक्ट है। तो गाइस, सब्जेक्ट का मतलब आई होप आपको समझ में आ रही है कि एक्शन को करने वाला। अब अगर किसी सेंटेंस में एक्शन ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो क्या उसमें सब्जेक्ट नहीं है? बिल्कुल है। उसके लिए भी चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे देखिए कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन बहुत इंटेलिजेंट है? शी। तो इस सेंटेंस में जो शी है ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है वो भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है। राहुल इज माई स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी देखिए कोई एक्शन नहीं है, लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? राहुल के बारे में, तो राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है। दिस इज अ टेबल, इस सेंटेंस में दिस सब्जेक्ट है, क्योंकि दिस के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। इट इज कोल्ड, इस सेंटेंस में इट है सब्जेक्ट। दे आर सिंगर्स, कौन सिंगर्स हैं? दे, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे के बारे में, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, आप एक बार सवाल कीजिएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, और अगर कोई एक्शन है तो कौन उस एक्शन को कर रहा है। तो जवाब में आपको जो वर्ड मिलेगा वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, इसे याद रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। गाइज, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ब होते हैं ना, ये तीन तरह के होते हैं। एक है एक्शन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है लिंकिंग वर्ब। लेकिन आज हम सिर्फ एक्शन वर्ब के बारे में जानने वाले हैं। वर्ब के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे जल्दी से देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए अभी हम सीखते हैं एक्शन वर्ब को डिटेल में। वर्ब वो शब्द होता है जो काम या क्रिया को दिखाता है, ठीक है। जो वर्ड किसी एक्शन को बताता है यानी किसी क्रिया को बताता है वही हमारा वर्ब होता है, इसे याद रखिएगा। साथ ही ये याद रखिएगा कि फिलहाल हम एक्शन वर्ब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वर्ब का मतलब एक्शन वर्ब है। चलिए सेंटेंस में समझते हैं। दे आर स्टडिंग, तो यहाँ एक्शन क्या है? स्टडिंग, पढ़ाई करना है, तो यही इस सेंटेंस का वर्ब है, ठीक है। और चलिए ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो पढ़ाई कौन कर रहा है? दे आर स्टडिंग, तो यहाँ पे जो दे है वो सब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, काम क्या हो रहा है यहाँ? प्लेइंग, खेलने का, तो ये जो वर्ड है प्लेइंग ये वर्ब है। और ये खेलने का काम कौन कर रहा है? चिल्ड्रन, तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो है ये सब्जेक्ट है। डैड इज रीडिंग न्यूज़पेपर, एक्शन क्या है? काम यहाँ क्या हो रहा है? रीडिंग, पढ़ने का, तो कौन कर रहा है? डैड, तो डैड यहाँ पे सब्जेक्ट है। आई ईट आइसक्रीम डेली, एक्शन क्या है यहाँ? ईट, खाना, है ना, तो कौन करता है इस एक्शन को? आई, तो यहाँ पे आई है हमारा सब्जेक्ट। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो जाना यहाँ पे
एक्शन है, यानी कि गोज जो वर्ड है ये एक्शन है, तो इसे कौन करता है? ही, है ना, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो ये जो वर्ड है ही, वो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गई है कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, राइट? और ये जो एक्शन वर्ड्स जो हैं उसे वर्ब कहते हैं, ये भी आई होप आपको समझ में आ गई है। गाइस यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ब है ना, एक्शन वर्ड्स जो है ना, ये 5 फॉर्म्स के होते हैं, ठीक है? चलिए वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, V1 फॉर्म यानी कि जिसे हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, फिर V2 फॉर्म जो कि पास्ट फॉर्म है, फिर V3 फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि ING वाला फॉर्म, एंड लास्ट में है फिफ्थ फॉर्म वर्ब का जो कि SES वाला फॉर्म होता है। गाइस वर्ब के 5 फॉर्म्स इसीलिए होते हैं क्योंकि वर्ब समय के अनुसार अपना रूप बदलते रहता है, ठीक है? कभी किसी टेंस में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है, तो किसी में सेकंड फॉर्म, तो किसी में थर्ड फॉर्म, तो किसी में फोर्थ और किसी में फिफ्थ फॉर्म, ठीक है? तो इन पांचों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है अपने सेंटेंस को सही से बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ कॉमनली यूज जो वर्ड्स होते हैं जिसे हम आमतौर पे यूज करते हैं, उसके 5 फॉर्म्स दी हुई है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो गाइस चलिए अब जान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। तो गाइस ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिस पर वर्ब का असर पड़ता है, यानी कि जो हमारा क्रिया है उसका असर जिसके ऊपर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। आप बोल सकते हैं द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है? जो रिसीव करता है एक्शन को वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब गाइस यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये 2 तरह के होते हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। गाइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वर्ब का यानी क्रिया का सीधा असर पड़ता है, यानी काम सीधे जिस पर हो रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो गाइस इसे एग्जांपल्स में चलिए समझ लेते हैं। शी इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? शी, क्योंकि वो पढ़ने का काम कर रही है, एक्शन वो कर रही है, ठीक है? फिर एक्शन क्या है? रीडिंग यानी पढ़ना। अब क्या पढ़ रही है? बुक। तो ये जो बुक है ना वर्ड, ये ऑब्जेक्ट है। और ये कैसे पता होगा कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट? इसके लिए एक आसान उपाय ये है कि आप वर्ब को लेके एक सवाल कीजिए कि क्या, यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक सवाल करूं कि क्या पढ़ रही है, क्या रीड कर रही है, तो आंसर में हमें बुक मिलेगा। तो उस क्या का आंसर जो देता है वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो शी इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग व्हाट? अ बुक। तो बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल देखिए, राम ईट्स एन एप्पल, ईट्स व्हाट? क्या खाता है? एप्पल। तो एप्पल हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ सब्जेक्ट कौन है? बिल्कुल सही, राम, ठीक है? क्योंकि खाने का एक्शन जो है वो राम करता है, तो हो गया राम हमारा सब्जेक्ट। ही रोट अ लेटर, तो ही है यहाँ पे सब्जेक्ट, एक्शन क्या है? रोट, है ना, लिखा। रोट व्हाट? क्या लिखा? क्या का आंसर कौन दे रहा है? अ लेटर, लेटर, लेटर लिखा, है ना? तो ये लेटर हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए कोई काम किया जाता है, गाइस जिसके लिए जो एक्शन है वो किया जाता है, हम बोल रहे हैं, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शायद सेंटेंस में आपको समझ में नहीं आई है, चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं। He gave me a watch, तो देखिए यहाँ पे he जो है वो सब्जेक्ट है, जैसा कि हम सब समझ गए हैं। तो he ने क्या किया? gave, gave मतलब देना, यानी कि दिया, ठीक है? तो क्या दिया? gave what? तो क्या का जो आंसर निकल के आएगा वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वॉच जो है, क्या दिया? वॉच दिया ना, तो वॉच है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसे दिया? मी, मुझे दिया ना, तो ये जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो गाइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने का ट्रिक भी चलिए समझ लेते हैं। जो वर्ड किसको या किसे का जवाब देता है वही होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि किसे दिया, ये जो वॉच है किसे दिया या किसको दिया, तो मी आएगा आंसर। तो ये मी है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम क्या पूछ रहे हैं एक्शन को लेके, तो जो जवाब आता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हम पूछते हैं कि किसको एक्शन को लेके,
तो जो जवाब आता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। He sent us the mail। तो he है हमारा सब्जेक्ट, फिर एक्शन क्या है? sent, है ना, भेजा। तो sent, क्या भेजा? sent what? मेल भेजा। तो मेल है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे? किसे भेजा? तो किसे का आंसर कौन दे रहा है? us, हमें भेजा, है ना। तो ये us है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल, I told you the story। मैंने तुम्हें स्टोरी बताया। तो मैंने यानी कि I है सब्जेक्ट, फिर told बताना। तो told है हमारा एक्शन। अब told what? क्या बताया? स्टोरी। तो स्टोरी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर किसे? किसे बताया या किसको बताया? तो इसका आंसर कौन दे रहा है? तुम्हें, तुम्हें बताया, है ना। तो you है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल, We showed them our house। ठीक है, हमने उन्हें अपना घर दिखाया। तो यहाँ जो हम है, जिसने दिखाने का एक्शन किया, वो सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर एक्शन क्या है? showed, है ना, दिखाया। फिर क्या दिखाया? showed what? house। तो ये जो हाउस है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिखाया? किसको दिखाया? them, उन्हें। तो ये जो them है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब गाइज एक सेंटेंस आपके लिए, दे ऑफर्ड हर अ जॉब। इसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करनी है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपने चीजों को कितना समझा है। और गाइज ऑब्जेक्ट में भी कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो भी बताना नहीं भूलना। तो गाइज अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है, यूजफुल रही है आपके लिए, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।